क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे आपके पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं रही? जैसे चलते वक्त घुटनों में थोड़ी थकावट सी लगती है या जरा सी सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलने लगती है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। उम्र के साथ ये बदलाव आम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे स्वीकार करके बैठ जाए। असल में ये वो समय है जब हमें अपने शरीर के हर हिस्से, खासकर टांगों का और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब शरीर की नींव कमजोर होती है तो बाकी चीजें भी धीरे धीरे प्रभावित होने लगती हैं। सबसे पहले असर टांगों पर ही आता है। यही तो हैं जो हमें चलते, उठते, बैठते और घर के हर काम में मदद करती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी समझदारी और सही चीजें खाने से हम इन टांगों को फिर से मजबूत बना सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 खाने की चीजों की जो आपकी टांगों को फिर से ताकतवर बना सकती हैं। ये चीजें ना तो बहुत महंगी हैं, ना ही ढूंढने में मुश्किल। बस जरूरत है तो रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें शामिल करने की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी टांगें फिर से वही पुरानी ताकत महसूस करें, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको ये जानकारी काम की लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे भी हम सेहत से जुड़ी ऐसी ही सरल और असरदार बातें आपके साथ बांट सकें। चलिए शुरुआत करते हैं उस पहले कदम से जो आपके शरीर को फिर से मजबूती की ओर ले जा सकता है, और वो है चना। जी हां, सादा देसी चना। चाहे काला चना हो या भुना हुआ, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और आयरन होता है जो मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। जब हम 60 की उम्र पार कर लेते हैं तो हमारे शरीर में मांसपेशियां धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं। यही वजह है कि पैरों में झुंझुनाहट, थकान या कमजोरी महसूस होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आप रोज सुबह भीगे हुए चने खा लें, बस एक मुट्ठी भर, तो कुछ ही हफ्तों में फर्क महसूस करने लगेंगे। आपके पैरों में पहले जैसी जान सी लौटने लगेगी। एक नई ऊर्जा का एहसास होगा। अगर स्वाद के लिए थोड़ा सा नींबू और नमक डाल दें तो इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा और सेहत भी। तो फिर इंतजार किस बात का? आज ही से इस छोटे से बदलाव की शुरुआत करें और फर्क खुद महसूस करें। अब जब चने की बात हो गई है तो चलिए अगली चीज पर चलते हैं, दूध और उससे बने पदार्थ। बहुत से लोग इस उम्र में दूध पीना छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि अब पेट नहीं पचाता या फिर गैस बनती है। लेकिन अगर आप सही मात्रा और सही समय पर लें तो ये आपके शरीर के लिए एक वरदान बन सकता है। दूध में होता है कैल्शियम, और यही है हड्डियों की असली खुराक। कमजोर हड्डियां, खासकर जांघ और घुटनों की, हमारी चाल ढाल को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अगर आपको दूध से परेशानी होती है तो दही या छाछ से शुरुआत करें। थोड़ी थोड़ी मात्रा में लें, लेकिन नियमित रूप से लें। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही असली इलाज है। और अगर कभी हल्की फुल्की खिचड़ी के साथ थोड़ा सा दही मिल जाए तो न सिर्फ पेट ठीक रहेगा, बल्कि टांगों को भी जरूरी पोषण मिलेगा और आपको मिलेगा एक नया सुकून। तो आज से ही तय करिए, क्या आप अपने शरीर को वो दे रहे हैं जिसकी उसे सच में जरूरत है? अब आपकी बारी है। दूध, दही या छाछ, जो भी आपके लिए सही हो, उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और फर्क महसूस करें। स्वस्थ शरीर, सशक्त कदम, यही तो असली आजादी है। अब एक और बेहद जरूरी चीज की बात करते हैं जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है पालक। जी हां, हरे पत्तेदार साग को हमारी थाली से बाहर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। पालक में होता है आयरन और मैग्नीशियम, दोनों ही हमारी नसों और मांसपेशियों की मजबूती के लिए जरूरी है। यही वो चीजें हैं जो टांगों की थकावट, झुंझुनाहट और कमजोरी को दूर करने में मदद करती हैं। कभी पालक की सब्जी बना लें, कभी सूप के रूप में लें, और अगर दांत या पाचन की दिक्कत हो तो पालक का हल्का उबला हुआ रस भी पी सकते हैं। ये न सिर्फ खून को साफ करता है, बल्कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाता है। याद रखिए, टांगों की थकावट का एक बड़ा कारण यह भी होता है कि शरीर के निचले हिस्से तक खून सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता, और पालक इस काम में चुपचाप लेकिन दमदार भूमिका निभाता है। तो अब समय आ गया है इस हरे चमत्कार को अपनी थाली में रोज शामिल करने का। पालक खाइए, मांसपेशियां मजबूत बनाइए और हर दिन को सक्रिय, ऊर्जावान महसूस कीजिए। अब आप कमेंट करके बताइए, क्या आज की थाली में पालक है? अब जरा सोचिए, अगर रोज सुबह आपकी थाली में भीगे हुए चने हों, दोपहर में थोड़ा सा दूध या दही हो और रात के खाने में पालक की कोई स्वादिष्ट डिश हो,
तो क्या आपकी टांगें दोबारा ताकतवर महसूस नहीं करेंगी? ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से कोई भी चीज कोई दवा नहीं है। ये सब कुछ पहले से आपकी रसोई में मौजूद है। फर्क बस इतना है कि अब हमें इन्हें समझदारी से और नियमितता के साथ इस्तेमाल करना है। तो चलिए, अब जब हमने बात कर ली है चने की ताकत की, दूध और दही के पोषण की और पालक की हरियाली वाली सेहत की, तो क्यों ना अब आगे बढ़ा जाए। आइए अब बात करते हैं उन अगली चीजों की जो आपकी टांगों को बना सकती हैं और भी मजबूत और भी सक्रिय। जब हम उम्र के इस पड़ाव पर होते हैं तो शरीर को ऐसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है जो धीरे धीरे लेकिन गहराई से पूरे सिस्टम को फिर से ऊर्जावान बना दें, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। और ऐसी ही एक चीज है संतरे। अब आप सोच सकते हैं संतरे का टांगों से क्या रिश्ता, लेकिन यही तो असली बात है। संतरे में मौजूद होता है विटामिन सी, जो हमारी हड्डियों और मांसपेशियों की मरम्मत में एक अहम भूमिका निभाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर के ऊतक यानी टिश्यूज टूटने लगते हैं और उन्हें फिर से बनने में वक्त लगता है। यहीं विटामिन सी आता है काम में। यह इस पूरी प्रक्रिया को तेज करता है। साथ ही ये जोड़ों में होने वाली सूजन और दर्द को भी कम करता है, खास तौर पर घुटनों में। तो अगर आप दिन में एक बार संतरा खाते हैं या ताजा संतरे का रस पीते हैं बिना किसी चीनी के, तो आपके शरीर को एक नेचुरल सपोर्ट मिल जाता है जो हर दिन आपकी टांगों को थोड़ा और मजबूत बनाता है। तो अगली बार जब बाजार जाएं, संतरे को टालिए मत, उसे अपनाइए, क्योंकि सेहत छोटी छोटी समझदारी से ही बनती है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो शायद आपको आपके बचपन की याद दिला दे, गुड़। हाँ, वही देसी गुड़ जिसे हमारी दादी नानी खाने के बाद एक टुकड़ा जरूर खाया करती थी। गुड़ सिर्फ मिठास ही नहीं देता, बल्कि इसमें होता है आयरन और कई जरूरी मिनरल्स जो खून बढ़ाने में मदद करते हैं। और जब खून सही मात्रा में बनेगा, तभी तो वो हमारे शरीर के हर हिस्से, खास तौर पर पैरों तक आसानी से पहुंच पाएगा। बहुत से लोग इस उम्र में ठंड या हल्की हल्की सुन्नता पैरों में महसूस करते हैं। कभी जलन, कभी ऐसा लगता है जैसे चींटियां रेंग रही हों। ये संकेत होते हैं कि आपके पैरों तक ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है। और ऐसे में गुड़ बनता है आपका मीठा लेकिन असरदार साथी। आप चाहें तो इसे अपनी चाय में शक्कर की जगह डाल सकते हैं या खाना खाने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा ले सकते हैं। और हाँ, अगर इस गुड़ के साथ थोड़ा सा तिल भी खा लें, खास तौर पर सर्दियों में, तो उसका असर और भी गहरा हो जाता है। तो अब से मीठे की तलब हो तो मिठाई नहीं, देसी गुड़ चुनिए। स्वाद भी मिलेगा और सेहत भी, सीधा पैरों तक। अब जरा एक और ताकतवर चीज की बात करें, अखरोट। ये छोटा सा मेवा दिखने में जितना सीधा सादा लगता है, उसके फायदे उतने ही बड़े हैं। अखरोट में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हमारी नसों की ताकत को बढ़ाता है। जब नसें मजबूत होती हैं तो टांगों में थकावट, खिंचाव या झटके जैसे अनुभव धीरे धीरे कम होने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, रात में अचानक पैर में तेज ऐंठन हो जाती है, जिसे हम क्रैम्प कहते हैं। ये संकेत है कि आपकी नसें ठीक से काम नहीं कर रही, और यहां अखरोट आपकी मदद कर सकता है। अगर आप रोज सुबह 2 से 3 अखरोट खा लें, और अगर भीगे हुए हों तो और भी बेहतर, तो आपकी नसें धीरे धीरे बेहतर तरीके से काम करने लगेंगी। आपकी टांगों की पकड़ और उनकी चाल दोनों में फर्क साफ महसूस होने लगेगा। तो अब इंतजार किस बात का? कल सुबह से ही अपने दिन की शुरुआत करें अखरोट के साथ, क्योंकि मजबूत नसें ही हैं मजबूत टांगों की असली नींव। अब यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, इन सारी चीजों को तभी असरदार माना जाएगा जब इन्हें नियमित रूप से खाया जाए। एक दिन खा लिया, फिर 3 दिन भूल गए, तो फिर शरीर को कुछ खास फायदा नहीं होगा। जैसे एक पौधा हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी मांगता है, वैसे ही हमारा शरीर हर दिन थोड़ा थोड़ा पोषण चाहता है। सोचिए जरा, अगर आपने चना, दूध, पालक, संतरा, गुड़ और अखरोट, इन सभी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया, तो आपकी टांगों की जड़ें कितनी मजबूत हो जाएंगी। और जब नींव मजबूत होती है तो पूरा शरीर सहज रूप से संतुलित और ऊर्जावान हो जाता है। तो आज से ही एक छोटा संकल्प लीजिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार, क्योंकि सेहत का असली मंत्र है नियमितता और समझदारी। अब एक और जरूरी बात, सिर्फ खाना ही काफी नहीं है,
साथ में थोड़ा सा हल्का व्यायाम भी जरूरी है। खाने से ताकत आएगी और व्यायाम से उस ताकत को सही दिशा मिलेगी। जैसे सुबह सुबह घर के आंगन में या छत पर 10 मिनट टहल लेना, या एक जगह खड़े होकर पंजों पर ऊपर नीचे उठने का अभ्यास करना। ये छोटे छोटे कदम आपके पैरों में नई जान फूंक सकते हैं। और याद रखिए, ये कोई दौड़ नहीं है, धीरे धीरे चलना है, लेकिन लगातार। हम कोई मैराथन नहीं जीत रहे, हम बस इतना चाहते हैं कि इस जीवन के खूबसूरत दौर में हम आजादी से चल सकें, घूम सकें, सीढ़ियां चढ़ सकें, वो भी बिना किसी सहारे और बिना किसी डर के। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं उन और चीजों की तरफ जो आपके पैरों को और भी मजबूती दे सकती हैं, हर कदम के साथ। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो स्वाद में थोड़ी तीखी हो सकती है, लेकिन असर में बेहद जबरदस्त है। लहसुन। जी हां, वही छोटा सा लहसुन जिसकी महक से ही लोग सब्जी की खुशबू पहचान लेते हैं। लहसुन का सेवन हमारे शरीर में रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, और जब खून अच्छे से बहता है तो हमारे पैरों को भी मिलता है सही पोषण और ऑक्सीजन, और तब टांगे फिर से ताकतवर बनती है। अगर आप रोज सुबह खाली पेट 1 या 2 कच्ची लहसुन की कलियां चबाएं, हल्के गुनगुने पानी के साथ, तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे घुटनों का दर्द कम हो रहा है, सुन्नता और थकावट घट रही है। लहसुन को आयुर्वेद में भी एक अमूल्य औषधि माना गया है, और अगर इसका स्वाद आपको ज्यादा तेज लगता है तो कोई बात नहीं, इसे हल्के घी में सेंक कर भी खा सकते हैं, असर तब भी उतना ही गहरा रहेगा। तो अब रोज सुबह लहसुन की एक छोटी सी कलियां आपकी बड़ी सेहत का राज बन सकती है। अब आते हैं एक बेहद प्यारे, स्वादिष्ट लेकिन अक्सर भूले बिसरे फल की ओर, केले। बहुत बार लोग कहते हैं केला भारी होता है, गैस बनती है, लेकिन हकीकत यह है कि केला पोटेशियम का एक बेहतरीन स्रोत है, और पोटेशियम वो खनिज है जो मांसपेशियों को ठीक से काम करने में मदद करता है। खासकर रात में पैरों में जो खिंचाव होता है, उसकी एक वजह शरीर में पोटेशियम की कमी होती है। अगर आप रोज एक केला सुबह नाश्ते में या शाम को स्नैक के रूप में खा लें, तो आपकी टांगों को मिलने वाली ताकत और सहन शक्ति दोनों बढ़ जाएंगी। और अगर केला दही के साथ लिया जाए तो यह शरीर के पाचन को भी दुरुस्त करता है, जिससे अंदर की ताकत और भी स्थिर हो जाती है। तो अगले समय जब कभी केला खाएं, याद रखिए, यह सिर्फ स्वाद ही नहीं, आपकी टांगों को शक्ति देने का भी एक बेहतरीन तरीका है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हमारी मिट्टी से जुड़ी है, सौंठ यानी सूखा हुआ अदरक। जब इसे हल्के गुनगुने पानी या दूध में मिलाकर लिया जाए तो यह शरीर की सूजन को कम करता है, खासकर जोड़ों और घुटनों की सूजन को। अगर कभी ऐसा महसूस हो कि पैरों में भारीपन है, सूजन है, या चलने पर जलन सी होती है, तो सौंठ आपकी मदद कर सकती है। बहुत से लोग सौंठ का काढ़ा बनाकर पीते हैं, जिसमें थोड़ा सा गुड़ और नींबू मिलाया जाता है। स्वाद भी अच्छा हो जाता है और फायदा भी जल्दी दिखता है। और हाँ, अगर आप चाहें तो सौंठ को थोड़ा शहद के साथ भी ले सकते हैं। खासकर सर्दियों में यह शरीर को अंदर से गर्मी देता है और जोड़ों को आराम भी पहुंचाता है। तो अगली बार जब आपको जोड़ों में दर्द या सूजन महसूस हो, तो सौंठ को याद करिए, यह एक सरल, देसी और असरदार उपाय है। अब जरा रुक कर सोचिए, जब हमने खाने की ये छोटी छोटी लेकिन असरदार चीजें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर ली, तो क्या होगा? शरीर का हर हिस्सा और खासकर हमारी टांगें धीरे धीरे पहले जैसी मजबूत हो जाएंगी। हमें अब बैठने से पहले कुर्सी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, सीढ़ियां चढ़ने से डर नहीं लगेगा, और सबसे जरूरी बात, हम फिर से अपने आप पर भरोसा कर पाएंगे। यही तो है स्वस्थ शरीर और मजबूत मन का राज। हर दिन की छोटी छोटी आदतें जिनसे हम फिर से अपना जीवन जीने के असली मायने समझ सकते हैं। कई बार उम्र के साथ हमारा आत्मविश्वास भी थोड़ा कमजोर होने लगता है। हम सोचते हैं अब तो बस आराम करना है, लेकिन याद रखिए, असली आराम तभी मिलता है जब शरीर चलने फिरने के काबिल हो। और ये चीजें, लहसुन, केला, सौंठ, हमारे लिए वही चाबी बन सकती है जो बंद दरवाजों को फिर से खोल दे। हमारे बुजुर्गों ने हमेशा कहा है, जो खाए अन्न वो बने मन। और यहां अन्न का मतलब सिर्फ रोटी नहीं, बल्कि हर वो चीज है जो शरीर को पोषण दे, ताकत दे और हमें फिर से जीने का हौसला दे। और इस हौसले को बनाए रखने के लिए जरूरी है
कि हम हर दिन एक छोटा सा कदम लें। खाने पीने की इन चीजों को थोड़ा थोड़ा शामिल करें। अपने शरीर को समझें, उसकी जरूरतों का ध्यान रखें, क्योंकि जब शरीर सुनेगा कि आप उसकी परवाह कर रहे हैं तो वो भी आपको थाम कर रखेगा। चलिए अब इस आत्मीय सफर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस अगली चीज की जो आपकी टांगों में नई जान फूंक सकती है, और वो है मूंगफली। अब जरा सोचिए, कभी गांव की चौपाल हो या सर्दी की रातें, मूंगफली हमेशा कहीं ना कहीं दिख ही जाती थी। और वजह भी साफ है। मूंगफली में प्रोटीन, हेल्दी फैट और जिंक होता है जो मांसपेशियों को मजबूती देने का काम करता है। जब टांगों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो चलना फिरना, खड़ा रहना और सीढ़ियां चढ़ना आसान हो जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि मूंगफली सिर्फ पेट भरने के लिए होती है, लेकिन असल में यह एक गरीबों का बादाम है। अगर आप इसे रोज मुट्ठी भर खाएं, चाहे तो भूनकर या हल्की सी नमक के साथ, तो आपको धीरे धीरे पैरों में वो पुरानी ताकत महसूस होने लगेगी। और अगर आप इसे गुड़ के साथ लें तो बात ही कुछ और हो जाती है। यह मेल सिर्फ स्वाद में नहीं, सेहत में भी जबरदस्त असर करता है। तो अगली बार जब मूंगफली खाएं, याद रखिए, ये केवल एक स्वादिष्ट स्नैक नहीं, बल्कि आपकी टांगों को नई जान देने वाली एक ताकतवर चीज है। अब जरा बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो बहुत मामूली सी दिखती है, लेकिन है असली ताकत की खान, किशमिश। ये छोटे छोटे सूखे अंगूर आपके शरीर को वो ऊर्जा देते हैं जो उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे कम होती जाती है। खासकर जब हम बात करें थकावट की, पैरों में भारीपन की या बार बार बैठने की इच्छा की, तो इसका सीधा मतलब होता है कि शरीर को ऊर्जा की जरूरत है। किशमिश में आयरन, पोटेशियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जो खून की कमी को दूर करता है और मांसपेशियों में जान भरता है। अगर आप रोज सुबह भीगी हुई 5 से 7 किशमिश खा लें तो न सिर्फ आपके पैरों को ताकत मिलेगी, बल्कि चेहरे पर भी एक नई चमक आएगी। तो अगली बार जब आप किशमिश खाएं, याद रखिए, ये सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि आपके शरीर को अंदर से ताकत देने वाली एक सुपर फूड है। और अब हम आ गए हैं उस अंतिम चीज पर जो हमारी इस खास सूची को पूरा करती है, मेथी के दाने। ये दाने छोटे जरूर हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा है। मेथी शरीर की सूजन को कम करती है, जोड़ों में जमी हुई जकड़न को खोलती है और अंदर से एक हल्कापन महसूस कराती है। जिन लोगों को सुबह उठते ही टांगों में अकड़न या खिंचाव महसूस होता है, उनके लिए मेथी बहुत उपयोगी साबित होती है। अगर आप रात को 1 चम्मच मेथी के दाने पानी में भिगोकर रखें और सुबह खाली पेट वो पानी पी जाए और चाहें तो भीगे हुए दाने भी चबा लें, तो कुछ ही हफ्तों में आप अपने पैरों में बदलाव महसूस करने लगेंगे। चलना आसान लगेगा, थकान कम होगी और जो सबसे जरूरी बात है, आप खुद को एक बार फिर मजबूत महसूस करेंगे। तो इस प्राकृतिक इलाज का फायदा उठाइए और अपनी टांगों को फिर से उस पुराने ताकतवर रूप में वापस लाकर एक नई ऊर्जा का अनुभव कीजिए। अब जब हमने उन 10 खास चीजों के बारे में बात कर ली है जो आपकी टांगों की ताकत लौटाने में मदद कर सकती हैं, तो चलिए एक बार ठहर कर सोचते हैं। असल में ताकत सिर्फ मांसपेशियों की नहीं होती। असली ताकत होती है भीतर की सोच में, उस हिम्मत में जो कहती है अभी बहुत कुछ बाकी है। और यही सोच आपकी सबसे बड़ी दवा बन सकती है। कई बार उम्र के इस पड़ाव पर हम थक जाते हैं, कहीं ना कहीं मन कहता है अब पहले जैसी बात नहीं रही। लेकिन जरा याद कीजिए, बचपन में जब हम गिरते थे तो किसी ने हमें उठाया नहीं, हम खुद उठते थे। और यही आदत हमें आज भी बचा सकती है। शरीर की थकावट से ज्यादा खतरनाक होती है मन की थकावट। लेकिन जब हम रोज थोड़ा थोड़ा खुद पर काम करते हैं, सुबह उठकर हल्की सैर करें, अच्छे से पानी पिए और इन 10 चीजों में से कोई एक चीज रोज अपने भोजन में जोड़ लें, तो यकीन मानिए शरीर में फिर से वो हलचल शुरू हो जाती है जो जिंदगी का संकेत होती है। टांगों की ताकत सिर्फ चलने की ताकत नहीं है, वो आत्मनिर्भरता की निशानी है। जब आप बिना सहारे खड़े रह सकते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी आपके साथ खड़ा होता है। आप दूसरों पर कम निर्भर होते हैं, खुद की मदद कर सकते हैं और सबसे बढ़कर अपने परिवार के लिए प्रेरणा बनते हैं। आपके बच्चे, पोते पोतियां जब आपको अपने पैरों पर खड़ा देखेंगे तो उन्हें भी हौसला मिलेगा कि उम्र कोई रुकावट नहीं है। ये बदलाव सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपकी पूरी पीढ़ी को एक सकारात्मक संदेश देता है। और यही तो असली विरासत है, सिर्फ धन संपत्ति नहीं,
बल्कि जज्बा, उम्मीद और एक जिंदा दिल सोच। अब अगर आप सोच रहे हैं क्या ये सब मुझसे होगा, तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल होगा। आपने जीवन में न जाने कितने संघर्षों का सामना किया है, घर बसाया, बच्चों को बड़ा किया, मुश्किल समय देखा, तो अब खुद के लिए थोड़ा समय निकालना क्या इतना कठिन है? हर दिन सुबह उठकर खुद से कहिए, आज मैं अपने शरीर की परवाह करूंगा, और फिर उस वादे को निभाइए। चाहे वो एक गिलास दूध हो, एक केला हो, एक चम्मच भीगी मेथी हो, या बस एक मुट्ठी मूंगफली, कुछ भी हो, पर रोज हो, क्योंकि बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होता है। और अगर कभी दिन ऐसा हो जाए कि आप कुछ नहीं कर पाए, तो भी खुद से निराश मत होइए। अगले दिन फिर से उठिए, फिर से कोशिश कीजिए। शरीर को वक्त दीजिए, वो जरूर जवाब देगा। आपका ये शरीर किसी मशीन की तरह है। अगर उसमें सही तेल, सही देखभाल और सही ईंधन दिया जाए, तो वो सालों तक बिना थके चलता है। और हमने जो 10 चीजें जानी, वो कोई महंगी दवाइयां नहीं, बल्कि वही साधारण चीजें हैं जो हमारे घरों में पहले से मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हमें उन्हें एक नई नजर से देखना है। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा। अगर आपको इस बातचीत ने कुछ सोचने पर मजबूर किया, अगर आपको लगा कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूं, तो अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपके शब्द किसी और को हिम्मत दे सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी मददगार रहा हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी हम इसी तरह की बातें करते रहें, एक दूसरे की ताकत बनकर। याद रखिए, उम्र कोई सीमा नहीं है, वो सिर्फ एक नंबर है। असली बात यह है कि आपका मन कितनी उम्र का है। और अगर मन जवान है, तो शरीर भी जवान बनेगा। बस थोड़ा धैर्य, थोड़ा प्रयास और थोड़ा सा प्यार अपने आप से। तो चलिए, आज से शुरुआत करते हैं। खुद से, अपने शरीर से, अपने जीवन से एक नई दोस्ती। क्योंकि जिंदगी अभी बाकी है और उसे पूरी ताकत के साथ जीना है। आपका साथ मिला, इसके लिए दिल से धन्यवाद।